imperfections in solids, ठीक है। सो इस टॉपिक चो क्वेश्चंस आएंगे सुनो, ठीक है ना, ते काफी आएंगे। मतलब नॉर्मली अपन शॉर्ट की, फ्रैंकल, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी इन्हां चो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो ओपन योर नोट्स ऑन पेज नंबर 16 एक बार, ठीक है। 16th पेज नंबर देखो। अगर किसी टेबल पे नोट्स घट है तो बोरो कर लो, ठीक है, या इधर उधर निगाह मारो थोड़ी को। हाँ हाँ कोई गल है। जशन इधर जसप्रीत को फड़ाओ कॉपी, देखो लेके नोट्स डन। सो देखो, चाहे ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ क्लास च वैसे नोट्स बनाए हुए ने लेक्चर ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾहे वो खोल लो, नोट्स खोल लो, चाहे सॉफ्ट कॉपी खोल लो, जिवें मर्जी। सो देखो ਇਹਦੇ ਇੰਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ ਦ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। देखो ਇਹਦੇ, सो लेट इट बी कि अपने पास एक ਆਪਾਂ आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल ले ली, ठीक है, और एक अपन ने कोवैलेंट की एग्जांपल ले ली, ठीक है ना। नाउ वी एक्सपेक्ट कि अगर एक मेरे को सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो उसके विच 10⁻6 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस है, तो आई आल्सो एक्सपेक्ट 10⁻6 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव, है ना। दिस इज व्हाट यू मीन बाय स्टोइकियोमेट्री, बैलेंस्ड, ठीक है ना, जो आप एक केमिकल फार्मूले तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इफ आई हैव कैल्शियम क्लोराइड, तो अगर मेरे को 10⁻6 कैल्शियम 2 प्लस है तो 2 × 10⁻6 Cl नेगेटिव होने चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट। सिमिलरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका, जिन्ने मेरे को सिलिका दे एटम्स है उदू डबल मेरे को ऑक्सीजन दे एटम्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को एक सिलिकॉन दा सेमीकंडक्टर है तो आई एक्सपेक्ट कि सिलिकॉन अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके ऐदा दी एक परफेक्टली ऑर्डर्ड स्टेट दे विच प्रेजेंट होगा। डन, ठीक है। बट अपन ने की किया है कि आवला सीन या आहा सीन, है ना, दे एग्जिस्ट ओनली एट 0 केल्विन, ठीक है ना। आप +1 थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ते हैं एक टर्म एंट्रोपी। एंट्रोपी की होती है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, फ्रीनेस, ठीक है। तो आप ये भी करते होंगे हैं कि एंट्रोपी इज एब्सोल्युटली 0 एट 0 केल्विन, यानी कि उदों जो क्रिस्टल है वो बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर्ड स्टेट दे विच प्रेजेंट होता है, यानी कि उसकी फ्रीनेस, रैंडमनेस, एंट्रोपी कितनी होती है 0, ठीक है। बट ये टेंपरेचर कितना है 0 केल्विन, ते आपा कितने ते एग्जिस्ट कर रहे हैं 298 केल्विन अगर आप रूम टेंपरेचर लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो कहते कि ਜਦੋਂ तक आपा इन्ने हाई टेंपरेचर पे आवांगे उदों तक एक क्रिस्टल ऐदा ऑफ कोर्स नहीं रहेंगे, ठीक है ना। सम ऑफ द बॉन्ड्स विल ब्रेक, ठीक है। ते अपने को दो तरीके दियां इंपरफेक्शंस आउंगियां। पहला वी आर टॉकिंग अबाउट कोवैलेंट क्रिस्टल्स। अपने को दो तरीके दियां इंपरफेक्शंस आउंगियां। पहली इंपरफेक्शन ਜਦੋਂ कुछ सिलिकॉन एटम्स क्रिस्टल ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। ਕਿਹੜਾ डिफेक्ट ਸੀ ਇਹ? वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। सम ऑफ द एटम्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, सिंपल फंडा। अच्छा रहे इस चो इंपरफेक्शंस तो सानू क्वेश्चंस केड़े आएंगे, ठीक है, मेनली रिलेटेड टू डेंसिटी, ठीक है ना। हुन मैंने आए दसो वैकेंसी डिफेक्ट दे विच डेंसिटी घट जूगी, बढ़ जूगी कि सेम रहूगी? घट जूगी, क्योंकि मास बाहर चला गया, वॉल्यूम्स और नहीं है, ठीक है। अनदर डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अच्छा पहला तो चलो बात आते हैं उसते। अनदर डिफेक्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहला तो देखो जेडे डिफेक्ट्स ने कोवैलेंट क्रिस्टल्स ओही दो टाइप दे, इलेक्ट्रॉनिक एंड एटॉमिक। इत्थे वी आर टॉकिंग अबाउट एटॉमिक डिफेक्ट्स,
कि कुछ एटम्स मिस हो गए, डेंसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ एटॉमिक डिफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स की होगा, कुछ एटम्स अपनी नॉर्मल साइट ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ किसी ना किसी इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके सेट हो जाएंगे। डन, क्लियर। सो बेसिकली आई कैन से कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ दोनों डिफेक्ट आ गए। वैकेंसी जिथों हो गया, इंटरस्टिशियल जिथे हो जाके सेट होया, ठीक है ना। इस डिफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟੂਗੀ ਜਾਂ ਵਧੂਗੀ, ਸੇਮ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, क्योंकि वॉल्यूम तो उन्नी हैगी है, मास भी ओवरऑल क्रिस्टल दा की है सेम। एंड डन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड टाइप ऑफ डिफेक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स, ठीक है। ओदे च की होगा रदे, कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, ठीक है ना, सम ऑफ द बॉन्ड्स विल ब्रेक। सो देखो लेट इट बी आ बॉन्ड टूट गया, जिथों बॉन्ड टूटूगा ਉੱਥੇ बन जाएंगे पॉजिटिव होल्स, ठीक है। ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, those electrons will come in the interstitial spaces। done, और ठीक है। now जो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਿਓਗੇ, of course जो electrons ने they will start moving towards the positive plate and only electrons negative plate ਤੋਂ holes ਵੱਲ move ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗੂਗਾ कि holes are moving towards negative plate, electrons towards positive plate, and hence the conduction will start, ठीक है। सो इसे करके रहे जेडे अपने टिपिकल सेमीकंडक्टर्स भी ने पीरियोडिक टेबल च, केड़े केड़े, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम, वो भी 0 केल्विन ते की हुंदे ने प्योर इंसुलेटर्स, क्योंकि परफेक्टली ऑर्डर्ड हुंदे ने। बट जिवें जिवें ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बट ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚ ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਈ ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਵਾਈ ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਵਾਈ ਸਿਲੀਕਨ ਐਂਡ ਜਰਮੇਨੀਅਮ ਆਰ ਕਾल्ड ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੇ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਡਨ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਸ ਇਨਪਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਹੋਲਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਪੱਲੇ ਪਈ ਤੇ ਗੱਲ, ਉਹ ਡਨ। ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ओवरलैप हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो देखो ये जेडी सेमीकंडक्शन है, दिस सेमीकंडक्शन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन। इंट्रिंसिक का मतलब समझते हो, अंदरूनी, है ना। देखो ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ। ਦੇਖੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਲਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਾਂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ठीक है। सो जो मैं एक्सटर्नली इंक्रीज करूंगा, दैट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन इज नोन एज डोपिंग। जिवें एथलीट्स दा डोप टेस्ट ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡਰੱਗਸ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ देयर ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ, ਸੋ दैट इज नोन एज डोपिंग, ठीक है। और डोपिंग मैं किवें करूंगा, देखो ਉਹਦੇ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन ऐसे फैमिली का आउटर शेल च कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, ठीक है। तो मैं इस क्रिस्टल नु डोप कर दूंगा या तो ग्रुप 3 दे नाल या ग्रुप 5 दे नाल। फॉर एग्जांपल ग्रुप 5 च कौन कौन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। आ तीनों एलिमेंट्स सेमीकंडक्टर्स, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
टिपिकली आर्सेनिक। फॉर एग्जांपल मैं सिलिकॉन दे विच कुछ आर्सेनिक ऐड करता है ना, नेचुरल है, कुछ ना कुछ सिलिकॉन्स विल बी रिप्लेस्ड बाय आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक ਦੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, ਉਹਨੇ 4 ਤਾਂ 4 ਸਿਲੀਕॉन्स ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਏ, ਪੰਜਵਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन फ्री, डन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੇ ਇਸ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਂ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, क्योंकि अपन ने नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं, मुझे पल्ले पै गया पॉइंट और डन। ठीक है, सो सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक फास्फोरस एंटीमनी इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, डन। पांच पल्ले पे आगे देखो, हुन मैं इसको डोप करता विद बोरॉन, एल्यूमीनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, सो देखो बदे इसे आर्सेनिक की जगह पे जे मैं इथे कॉमन हुंदा है इंडियम, मैं इंडियम ले लिया। हुन इंडियम कोल बाहरले शेल च 3 इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हें आ 3 बॉन्ड तो बना ले, आहा वाले सिलिकॉन दे नाल शेयर करने लिए ओदे कोले कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो एक पॉजिटिव होल इज क्रिएटेड। ठीक है, सो जो मैं इस दे नाल डोप करूंगा, जेड़ा सेमीकंडक्टर मेरे को बनूंगा दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। हुन इस च सिर्फ इको चीज च उलझाउंदे हुंदे ने जे उलझान लिए, क्योंकि बच्चों ਨੂੰ सिलिकॉन ते जर्मेनियम ਦੀ आदत पई हुंदी है। ठीक है, ਤਾਂ बस क्वेश्चन ਨੂੰ सिर्फ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ when boron is doped with silicon the semiconductor obtained is, मेरी ਗੱਲ ਨੂੰ समझ रहे हो ना। देखो, अगर सिलिकॉन इज डोप्ड विद बोरॉन तो पी टाइप, इफ बोरॉन इज डोप्ड विद सिलिकॉन तो एन टाइप, क्योंकि बोरॉन कोल 3 है ते अपन डोपिंग कर रहे हैं सिलिकॉन दे नाल, तो सारे किते बोरॉन आ जाएंगे ना जिन्ना कोल 3 बॉन्ड्स होंगे। व्हेन बोरॉन विल बी डोप्ड विद सिलिकॉन इट विल बी एन टाइप, व्हेन फास्फोरस इज डोप्ड विद जर्मेनियम इट विल बी पी टाइप। दैट्स समझ, सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक एन टाइप, आर्सेनिक डोप्ड विद सिलिक जर्मेनियम पी टाइप। क्लियर है जी? ठीक है, ये सारा कुछ थोड़े नोट्स विच मेंशन्ड होना तो चाहिए। हाँ जी, पेज नंबर 24 पे है। पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्शन है, फिर एक्सट्रिंसिक है, ते पेज नंबर 25 ते देखो इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज ते इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज मिल गई सबनू, डन जी। ठीक है, इथों रीड आउट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एन टाइप ते पी टाइप दा। ठीक है, हुन आ जाओ दोबारा आपा इम्परफेक्शंस ते पेज नंबर 16। सो आइडियल क्रिस्टल दी डेफिनेशन दी है, फिर इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस है, फिर वैकेंसी ते इंटरस्टिशियल मिल गया मुझे सबनू। हुन पेज नंबर 17 पे आओ, जेड़ा अपना मेजर टॉपिक है द पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयोनिक क्रिस्टल्स, स्टोइकोमेट्रिक, नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड इंप्योरिटी। आ जाओ इधर। अच्छा राजे, एक चीज ध्यान च रखनी है हमेशा, ਜਦੋਂ भी कोई डिफेक्ट आऊगा क्रिस्टल च, कंडक्शन हमेशा ਵਧੂਗੀ, कदे घटती नहीं होंगी, स्टेबिलिटी विल ऑलवेज डिक्रीज, चाहे वैकेंसी आवे चाहे इंटरस्टिशियल आवे, है ना। अगर एटम्स ज्यादा दूर हो गए तो भी गलत है, अगर ज्यादा पास आ गए तो भी गलत है, स्टेबिलिटी विल ऑलवेज कम डाउन। ते याद रखना है क्रिस्टल विल रिमेन ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्रिस्टल ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ n ਟਾਈਪ ਤੇ p ਟਾਈਪ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਚਲੋ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਂਦਾ ਹੈ MCQs बेस्ड कि n टाइप या सिलिकॉन डोप्ड विद आर्सेनिक हैज एन ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल, ये वो अटरम बटरम, है ना। तो आंसर इज न्यूट्रल। नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਚਾਰਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 네ਗੇਟਿਵ ਟਾਈਪ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ,
सिलिकॉन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਨਾਲ ਡੋਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਲਿਕॉन ਦਾ ਐਟਮ ਕੀ ਸੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਦਾ ਐਟਮ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਤੇ ਨਿਊਟਰਲ ਪਲੱਸ ਨਿਊਟਰਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟ ਆਈ ਜਾਵੇ ਰਾਜੇ, ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨॉन ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕੈਂਸੀ ਡੋਪਿੰਗ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ, ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਵਿਲ ਬੀ ਨਿਊਟਰਲ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਲੰਡਰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਟੋਇਕਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ ਰਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਗੜੂਗੀ, एटम्स विल रिमेन सेम। देखो अपने पास एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, अपने पास एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्हां दोनों की रेशो 1:1, ठीक है। तो अगर मेरे को क्रिस्टल च मैं 500 मोल सोडियम दे लेते हैं तो मेरे को 500 मोल्स Cl नेगेटिव दे भी होने चाहिए है। अगर सपोज मेरे एटम चों क्रिस्टल चों 2 आयन सोडियम दे मिस हो गए, इथे 498 रह गए, तो पैरेलली क्लोराइड भी 498 ही रहणगे, ठीक है ना। सो क्रिस्टल दी जेडी स्टोइकियोमेट्री है, जो फार्मूले दे अकॉर्डिंग उन्हां दी रेशो है कैटायन एनायन दी, वो कदे नहीं बिगड़ूगी। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दो टाइप का, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, ठीक है। सो बिल्कुल इजी, इधर देखो अपन जनरल एग्जांपल लेना है, दोनों अपने पास दो अलग अलग क्रिस्टल्स है, दो अलग अलग आयोनिक कंपाउंड्स दे, अपन उनका जनरल फार्मूला एक बार ले लिया AB, डन, ठीक है। वन ऑफ द डिफेक्ट्स इज शॉर्टकी, अदर इज फ्रैंकल, ठीक है। सो राजे शॉर्टकी की होगा, some of the ions will be missing from their sides, so basically shortky is a type of vacancy defect, ठीक है। हाँ जी, तो अपनी कंडीशन की है कि डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक है, तो जिन्ने A पॉजिटिव जाएंगे उन्हें B नेगेटिव भी जाएंगे, डन। Density of the crystal will come down, stability will also come down without any doubt। फ्रैंकल्स की होगा, कुछ आयंस अपनी नॉर्मल साइड छड़ के इंटरस्टिशियल साइड पे जाके सेट हो जाएंगे। सो बेसिकली फ्रैंकल इज एन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इन आयोनिक क्रिस्टल्स। डेंसिटी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਦੇ ਸੇਮ, ਡਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਦਰ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਿਮਿਲਰ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ B ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਬਟ ਨਾਰਮਲੀ ਕੈਟਾਇਨਸ ਆਰ ਸਮਾਲਰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੈਟਾਇਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। दूसरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट will increase due to the closeness of similar charges, ठीक है। so डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट will increase। हाँ जी रेडी, कंडीशंस नाउ, शॉर्टकी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, ठीक है। फ्रैंकल ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ जिथे कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, ठीक है ना, क्योंकि देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है इट मींस अपना क्रिस्टल काफी डेंस है, ताइयों कुछ एटम्स बाहर जा सकते हैं। इथे जे कोऑर्डिनेशन नंबर लो है, सो इट मींस वी हैव लॉट्स ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेस, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैटायंस इजीली एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कैटायंस ते एनायंस the almost
साइज जेड़ा होएगा ऑलमोस्ट द सेम, ऑलमोस्ट सेम साइज आए पढ़ लो, ठीक है, ठीक है। केटायंस एंड एनायंस आर ऑफ ऑलमोस्ट द सेम साइज, और अपन ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ केटायंस ਤੇ एनायंस ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ केटायन ਤੇ एनायन ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ठीक है। जबकि ਇੱਥੇ केटायंस छोटे है, एनायंस ਵੱਡੇ है, ठीक है। ਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ केटायन है वो ਇੱਥੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। So this is about Schottky and Frenkel stoichiometric defects। ਇਹ ਮੇਜਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਫॉर 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ Schottky is a vacancy defect, so density will come down. Frenkel is an interstitial defect, so density will not come down, it will remain the same. Clear? ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨॉन ਸਟੋਇਕੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਫੈਕਟਸ। 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉੱਪਰ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਾਜੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। बस मैं तो नहीं पता है कि जो सिमिलर चार्जेस पास होंगे ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ द चार्जेस, ठीक है। ये क्यों होता है ते किवें होता है, दे कैन आंसर, ठीक है। जे थोड़े जो कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता तो बहुत बढ़िया गल है, कोई गल नहीं, आगे आ जाओ, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अगर अगेन ਆਪਾਂ मेजर पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। देखो नॉन स्टोइकोमेट्रिक तो एक सिंपल फंडा है कि केटायंस ते एनायंस दी रेशियो ऑफ कोर्स विल नॉट बी द सेम, ठीक है। ਜਦੋਂ रेशियो सेम नहीं होगी तो दो ही ऑप्शंस हैं, ਕਿਹੜੀਆਂ दो ऑप्शंस, या तो केटायंस दी गिनती बढ़ जूगी ते या एनायंस दी गिनती बढ़ जूगी, ठीक है। केटायंस ते एनायंस दी गिनती अगे ਵਧਣ ਤੇ ਘਟਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ हैं, ठीक है। केटायंस ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਰੋਬਿਨ? ਹਾਂ बेटा रॉबिन, केटायंस ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਗਰਲਸ ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, 10 ਗਰਲਸ ਤੇ 10 ਬॉयਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਹਾਂ, अगर मैं सपोज बॉयज की गिनती बढ़ानी है तो मेरे को दो तरीके हैं, केड़े केड़े? तो यहाँ ओनली केटायंस, ठीक है। सो या तो एक्स्ट्रा केटायंस ले आओ, ठीक है, तो या एनायंस नु मिस करवा दो। एंड सिमिलरली अगर एक्स्ट्रा एनायंस करने हैं तो वो भी दो तरीके हैं, या तो एनायंस ले आओ तो या फिर केटायंस नु मिस कर दो, ठीक है। सो इधर देखो, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, they can be either metal excess, number 2 metal deficiency, ठीक है। metal excess दो तरीके नाल, या तो एक्स्ट्रा केटायंस या एनायंस मिसिंग। मेटल डेफिशिएंसी दो तरीके नाल, या तो केटायंस मिसिंग तो या एक्स्ट्रा एनायंस। पहला आप मेटल एक्सेस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इधर देखो, हुण ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, मतलब इनपरफेक्शंस दे विचों क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा आयोनिक च हुंदे ने। देखो आ कितों भी सकदा है, बट पहला आयोनिक च हुंदे ने, अगे आयोनिक चों भी पूरा का पूरा क्रस्ट है जेड़ा वो सारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक च है, ठीक है ना। हुण इधर देखो, सो लेट इट बी अगेन आपां ने चलो भाई एग्जांपल ही ले लेते हैं जो मिलती है ना आपां।
ठीक है। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ने, ठीक है। पहला आपां केस कर रहे हैं एनायंस मिसिंग, ठीक है, कि कुछ एनायंस अपनी साइड छड़ के चले गए, ठीक है ना। सो देखो बच्चे, लेट इट बी आ दो क्लोरीन्स अपनी साइड लीव कर गए, तो अपन क्लियरली दिख रहा है सोडियम एक्स्ट्रा हो गया, सो मेटल एक्सेस। बट ऑब्जेक्शन की है अपनी, अपने नाल ये भी क्या सी कि क्रिस्टल शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, न्यूट्रल न्यूट्रल, ठीक है। क्रिस्टल अपना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, जबकि हम तो न्यूट्रल नहीं रहा, दो Cl नेगेटिव चले गए, तो फिर हैरी न्यूट्रल किवें रहूगा राजे, दो इलेक्ट्रॉन। सो एक क्लोरीन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ने कोई मतलब कोई बहुत खतरनाक फंडा नहीं, ये Cl नेगेटिव किवें बनया सी, देखो ओरिजिनली ये सोडियम सी ते Cl सी, ये मेटल है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੇਖੋ ओरिजिनली ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀ, ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ। ਡਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਲੋਰੀਨ ਗੈਸ ਵਿਲ ਗੋ ਅਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। these extra electrons entrapped here are known as F centers. These extra electrons entrapped here are known as F centers, and they are responsible for providing colors to the crystals. The typical example is अपने घरां च known ਹੁੰਦਾ sodium chloride, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ it is pure white, अगर वो महीना डेढ़ महीना नमकदानी च पिया रहे ਉਹਦਾ कलर हो जाता है क्रीमिश pale yellow, so that is due to F centers developing, ठीक है राजे। sodium chloride becomes pale yellow, lithium chloride becomes pink, potassium chloride becomes purple, ठीक है ना। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ potassium chloride ਦੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪਲ ਟਿੰਜ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ, क्योंकि सोडियम क्लोराइड को पिक करना बहुत मुश्किल है, व्हाइट तो पेल येलो, जबकि पिंक एंड पर्पल आर ब्राइट कलर्स, इजीली पिक हो जाते हैं, ठीक है ना। हां वो गया होगा रे, है ना। सो देखो F centers are here, अगेन देखो रे हम डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल डिक्रीज क्योंकि Cl जा चुके, डन। सो दिस इज मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, इनको ਆਪਾਂ एनायनिक अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਡਿਫੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਇਆ, ਬ੍ਰੌਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਾਇਨਸ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਟਾਇਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ, ਤਾਂ ਡੋਪਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਨ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਅਗੇਨ 0 ਕੈਲਵਿਨ ਤੋਂ 298 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਸਮ ਆਫ ਦ ਬੌਂਡਸ ਵਿਲ ਗੈਟ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਕੁਝ ਬੌਂਡਸ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਰੀਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਲਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, एनायंस ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉੱਡ ਗਈ। ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈ, it will get settled in the interstitial site, ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਨਿਊਟਰਲ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर extra cations in interstitial sites, and typical example is zinc oxide, zinc settle ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਚ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्वेश्चन आंदा होता है वेरी इंपॉर्टेंट कि जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल जेड़ा कि ओरिजिनली इज वाइट हौली हौली येलो के हो जाता है, ठीक है ना, दैट गेट्स डेवलप्ड ड्यू टू द एक्स्ट्रा केटायन, ड्यू टू ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। और डन ਵਜੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਡਿਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਘਟੂਗੀ, ਵਧੂਗੀ, ਨਿਊਟਰਲ ਸੇਮ ਵਧੂਗੀ, ਘਟੂਗੀ, ਨਿਊਟਰਲ ਘਟੂਗੀ, ਕਿਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਟੂਗੀ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਵਧੂਗੀ ਸਰ, ਵਧੂਗੀ ਰੇ, ਸੋਡੀਅਮ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਗਈ,
मास वध गया बल्कि यार सीएल बाहर नहीं भागी। हाँ बाहर गया बिल्कुल, बट पहला वॉल्यूम एनडी सी, ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਸ ਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਟਾਇਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ कि what is the effect on density on in case of metal excess defects। देखो जेदा theoretical question है ਆਪਾਂ clearly ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ metal excess ਜੇ ਤਾਂ anions missing ਕਰਕੇ ਹੈ ਤਾਂ density ਘਟੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ extra cations ਕਰਕੇ ਤਾਂ density ਵਧੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ MCQs based question ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ extra cations ਵਾਲਾ option ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, density will increase। done। क्योंकि डिक्रीज ते सेम ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੇसेस ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਕੇਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਆਊਗਾ ਐਕਸਟਰਾ ਐਨਾਇਨਸ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕੈਟਾਇਨਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਿਲ ਗੋ ਅਪ। ਡਨ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਫੂਲਸ ਕੋਡ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਡੂ ਨਾ ਰਵੇ ਨਾ। So now we do metal deficiency, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ metal deficiency भी अपने कोल again दो types ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, या ਤਾਂ कुछ metals miss ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ extra anions in interstitial sites। ਹੁਣ ਦੇਖੋ मेटल डेफिशिएंसी करनी है, सम ऑफ द A's will go, है ना। डन। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਨਿਊਟਰੈਲਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ A ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਆਪਦਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗਾ, ਸਿਰਫ D and F block elements, transition elements। देखो जे थे सोडियम क्लोराइड ਹੁੰਦਾ, सोडियम ਤਾਂ +2 ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਥੇ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਇਰਨ +2 ਤੇ +3 ਹੈ। ਜੇ ਥੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਾਪਰ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਪਰ +1 ਤੇ +2 ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਡਿਫੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕੌਣ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ ਸਾਲਟਸ ਆਫ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मेनली D block। डन। और क्लियर है। हाँ जी। तो क्लासिकल एग्जांपल इज फेरस सल्फाइड, ठीक है। इधर देखो फेरस सल्फाइड की होगा रे आ क्रिस्टल है अपना Fe2+ S2- Fe2+ S2-, ठीक है। कुछ आयरन अपनी साइड छੱਡ के चले गए ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ 2 ਆਇਰਨਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਰਜੇ, 3+, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਟ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸ਼ਿਫਟਡ ਫਰਮ Fe2+ to 3+, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਟ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਆਇਰਨ ਹੈ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਕਲਸਟਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, सल्फर है, येलो इन कलर है। सो मेटल भी है, येलो इन कलर भी है, चमक भी रहा है, सो it looks like gold, and that is why it is known as fool's gold। clear और done। हाँ जी। ਹੁਣ ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ same kind of defect ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ एक्स्ट्रा एनायंस इन इंटरस्टिशियल साइट्स, सेम कुछ बॉन्ड्स टूटेंगे, कैटायंस चले जाएंगे, एक्स्ट्रा एनायंस आ जाएंगे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ A ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ +2 ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬਟ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ एनायंस ਆਰ ਲਾਰਜਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਡਿਫੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਲੀਅਰ। So this is about non-stoichiometric defects। Easy? Yes। ठीक है। एक चीज याद रखियो,
ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਨੋਟਸ ਚ ਆਏ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਤੇ ਮੈਟਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਐਕਸਟਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਧੂਗੀ, ਸੋ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ n ਟਾਈਪ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਸ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਬਣੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, f ਸੈਂਟਰਸ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ p ਟਾਈਪ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਲਸ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ +2 ਚਾਰਜ, ਕਦੇ ਇਸ a ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ a +2 a +1, ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ a +1 a +2, ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਗਿਆ +2। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਜੰਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਦਕਿ ਦੇਖੋ ਮੂਵ ਤਾਂ ਰਜੇ n ਟਾਈਪ ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, p ਟਾਈਪ ਚ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਲਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ that is why metal deficiency defects are known as p type defects, ठीक है, ध्यान से रखना है। मेटल एक्सेस वाले n type, metal deficiency वाले p type, done। so this completes your non stoichiometric defects। लास्ट अपने कोल ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ impurity defects। सो फाइनली ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਐਡ ਕਰਕੇ impurity ਐਡ ਕਰਕੇ defects क्रिएट करांगे। क्यों क्रिएट करांगे? सेम टू इंक्रीज द कंडक्शन, ठीक है ना। सो देखो ना, इधर देखो, सो लेट इट बी मेरे कोल एक सोडियम क्लोराइड ਦਾ क्रिस्टल है, दो ही टाइप के डिफेक्ट्स है मेरे को, या वैकेंसी या इंटरस्टिशियल। मैं इसको रजे डोप करता विद कैल्शियम क्लोराइड। तो एनायन तो दोनों सेम ही है, अपन को पता भी नहीं लगना भी कदों आवले Cl नेगेटिव इत्थे आ गए, है ना, सेम। केटायन अलग अलग है, जिन्ने कैल्शियम 2+ अंदर आएंगे, एक कैल्शियम 2+ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਡੀਅਮ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਜਾਣਗੇ? 2। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਵੈਕੈਂਸੀ। ਡਨ। ਸੋ ਅ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟਡ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ ਡਿਫੈਕਟ ਸੋ ਬ੍ਰੌਡਲੀ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ? ਵੈਕੈਂਸੀ ਡਿਫੈਕਟ ਚ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਲਈ ਦੋ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼। देखो ना जी, ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन मैं ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਬੋਰਡਸ ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ क्वेश्चन ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ 10⁻³ ਮੋਲ % ਆਫ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ 10⁻³ ਮੋਲ % ਮੀਨਸ 10⁻⁵ मोल्स। एन मोल्स में ऐड किए एल्यूमीनियम क्लोराइड के, यानी कि मैं ऐड किया 6.02 into 10⁻23 into this 18 एल्यूमीनियम क्लोराइड्स। ते जे एक एल्यूमीनियम अंदर आऊगा, सोडियम 3 बार जाएंगे, यानी कि वैकेंसियां कितनी बननगियां? 2। दिस इज द नंबर ऑफ वैकेंसीज दैट विल बी क्रिएटेड। सो मेरा आंसर कितना है? 12.04 into 10⁻18 वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगियां अगर मैं एक सोडियम क्लोराइड दे क्रिस्टल च 10⁻³ मोल % ऑफ एल्यूमीनियम क्लोराइड ऐड करूंगा। डन आई होप, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स फुली योर इम्परफेक्शंस, ठीक है, जिन्ना पोर्शन इस बार अपने सिलेबस च है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ, ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਿਹੰਤ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।